नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव का फिर से हाजिर है मैं एक नई चर्चा के साथ। हमारे साथ एक पैनल होगा जिसमें हम बात करेंगे आज उस डिसीजन की जो वाकई इस वक्त उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज बात राजनीति से ज्यादा होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब सनातन धर्म की पढ़ाई होगी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी और तमाम तरीके के इसमें कोर्स भी होंगे। आपको बता दें कि यूजी और पीजी दोनों ही लेवल के इसमें कोर्स होंगे और इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट ने इसकी तैयारी को शुरू कर दिया है। विभाग की तरफ से कोर्स यूजी और पीजी में शुरू किया जाएगा और इसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है, जो मेन रीजन निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि सभी धर्मों को गहराइयों से समझना, बारीकी से समझने के लिए अब एएमयू में भी यहाँ पर सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। ये एक बड़ा अपडेट है। शताब्दी वर्ष समारोह में अच्छा, इसमें एक बात और निकलकर सामने आ रही, कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ थी उससे गदगद होकर भी ये फैसला लिया गया है, जिसमें देखने को मिलेगा कि अब सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है जो अभी जुड़ेगा। शिक्षक जितने थे, जितने टीचर्स थे, जितने बच्चे थे, वो सभी काफी ज्यादा खुश हुए थे जब यहाँ पर तारीफ की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। एएमयू में इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट की उन्होंने तारीफ की थी, कहा था कि विदेशी छात्रों को भारत की संस्कृति से भी रूबरू करवाया जाए। तो जब पीएम की तारीफ हुई उसके बाद से डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स थे, स्टूडेंट्स, वो काफी खुश हो गए थे। तो विभागीय टीचर्स जो थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि एएमयू ऐसा काम पहले से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वहीं अब एक नया कोर्स शुरू करवाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। कंपैरेटिव रिलीजन नाम से ये कोर्स शुरू होगा जिसके जरिए जो छात्र होंगे उनको सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही साथ बाकी धर्मों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा कदम, बड़ी पहल एएमयू की तरफ से जहां पर सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। इस्लामिक जो विभाग है वो इसकी तैयारी कर रहा है। इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट जो है इसकी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। अधिकारियों की अगर बात कर ली जाए तो अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि कोर्स अगला जो सेशन होगा उससे शुरू कर दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एकेडमिक काउंसिल में चर्चा इसकी पहले ही हो चुकी है। अब बस मुहर लगना बाकी है जिसके बाद में साफ हो जाएगा कि एएमयू में अब सनातन धर्म की पढ़ाई होगी। जिस तरीके से तमाम तरीके की बातें कही जाती थी, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म पढ़ाया जाएगा। एक बड़ा स्टेप, बड़ा कदम एएमयू की तरफ से बताया जा रहा है। सनातन धर्म की पढ़ाई आप समझ सकते हैं कि पहली बार ऐसा होगा जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। दरअसल इसका जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो यही है कि सभी धर्मों की जो बारीकी है वो सभी विस्तार से जाने। तो ये एक बड़ा अपडेट है। मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पढ़ाई का जो प्रस्ताव है सनातन धर्म का वो पास हो चुका है। अब बस मुहर लगना बाकी है। तो सभी को इंतजार इसी का है। हमारे साथ में कासिम सर जुड़ेंगे। सैयद कासिम सर वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। और एक एएमयू की बड़ी पहल, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक स्टडीज जो डिपार्टमेंट था उसकी काफी तारीफ की थी। आपको याद होगा, काफी तारीफ की थी कि विदेशी छात्रों तक भारत की संस्कृति भी पहुंचाई जाए। उसी से कहा जा रहा था कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, काफी ज्यादा खुश हैं। तो ऐसे में अब अपडेट ये है कि सनातन धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी और अगले सेशन से ये काम होगा। प्रस्ताव जो है वो पास हो चुका है, बस मुहर लगनी बाकी है। कासिम सर कैसे देख रहे हैं इस स्टेप को, आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा कदम है। वैसे भी थियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है जब से कायम हुआ था तब से इस बात का था कि यहाँ सभी धर्मों की पढ़ाई हो। और सर सैयद का भी यही विचार था। जो सर सैयद के विचार अगर आप पढ़ें तो वो कहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सभी धर्मों की पढ़ाई होनी चाहिए। सभी धर्मों की जानकारी जो है वो अच्छाई, विशेषताएं धर्मों की सबको पता होनी चाहिए। सुषमा, ये गौरांशी शुरू इसलिए हुआ ये कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये जो थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में एक पाकिस्तान के ऑथर हैं, उनका नाम था अबुल आला मौदूदी। मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताबें बहुत ज्यादा इसके अंदर कोर्स में शामिल थी, पढ़ाई जाती थी। और अबुल आला मौदूदी सुन्नी उससे संबंध रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने को एक अलग एक बना दिया। जमात इस्लामी जो आप देखती हैं, इसके फाउंडर जो है अबुल आला मौदूदी ही हैं। तो उनका जो तरीका था, उनकी जो उन्होंने किताबें लिखी, बहुत सी किताबें उन्होंने ऐसी लिखी जिसको मुस्लिम जगत में उनकी किताबों को पसंद नहीं किया गया। उनकी किताबों के बारे में तमाम तरह की प्रतिक्रिया आई और पाकिस्तान में अबुल आला मौदूदी एक जमाने में गिरफ्तार किए गए और जेल भी भेजे गए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर और शिक्षाविद और तमाम लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि अबुल आला मौदूदी को अब कोर्स से हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के उसके बाद और दौरे के बाद जब उन्होंने डिपार्टमेंट की तारीफ की तो उसके बाद ये हुआ कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे सनातन धर्म भी पढ़ाया जाए। मेरी जो जानकारी है, मुझे जो पता चला है, उसमें सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं
वैदिक भी पढ़ाया जाएगा, आर्य समाज भी पढ़ाया जाएगा और सभी धर्मों की शिक्षा दी जाएगी। अच्छा प्रयास है, हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए। बस मेरी एक चीज ये है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस कदम की हम सराहना कर रहे हैं, तो दूसरे विश्वविद्यालय या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी दूसरे धर्मों की शिक्षा के लिए प्रयास होना चाहिए। ये हो कि अलीगढ़ में हो तो हम उसकी बैठ के इसलिए चर्चा करेंगे, मुस्लिम विश्वविद्यालय है और वहां पर अगर सनातन धर्म पढ़ाया जाएगा तो इसकी प्रशंसा करना चाहिए और स्वागत योग्य कदम बताया जाए। तो विश्व देश के दूसरे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी सभी धर्मों का जो बच्चा जो भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ाना चाहिए। इससे भारत में एकता अखंडता मजबूत होती है, एक दूसरे के धर्म के बारे में लोग जानते हैं। और जब किसी विश्वविद्यालय में देखिए ग्रेजुएशन और पीजी के बाद जब शिक्षा के स्तर बढ़ चुका होता है, जब यहाँ पे ऐसी बातें होती हैं, वहां जब पढ़ाई जाती है तो हर धर्म और हर उसका छात्र जो है वो उसको पढ़ने जाता है, वहां पे किसी तरह का बैर नहीं होता है। अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। गौरव जी, हमारे साथ में अनुपम मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में आलोक सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। आलोक सर से हम जरूर कहेंगे सर आप एक बार अपना फ्रेम वर्टिकल कर ले ताकि आपकी जो आवाज है, आपका जो फ्रेम है हम तक सही पहुंच सके। तो आलोक सर से हम भी जुड़ेंगे। हमारे साथ में अजीत सर भी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? एएमयू में अब सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू होगी और जैसा कि कासिम सर ने बताया कि सिर्फ सनातन धर्म की नहीं, उसमें बाकी धर्मों को भी पढ़ाया जाएगा। बड़ा स्टेप एएमयू की तरफ से हम इसे मान रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, मैं कासिम भाई साहब की तर्क से सहमत हैं। उसमें और भी धर्मों की पढ़ाई होगी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी की वर्चुअली एक कार्यक्रम हुआ था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो उस समय उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के प्रोफेसर हैं, उनसे कहा था कि आप लोग सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू करवाइए। तो आश्वासन दिया गया था उस समय, वहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा था कि हम लोग अन्य धर्मों की भी पढ़ाई करते हैं और आपने कहा है तो इसको भी हम लोग लागू करेंगे। तो अगले सीजन से यह लागू हो जाएगा। लेकिन एक गौरांशी जी, एक यहाँ पे एक बात है कि कहीं ना कहीं ये इसमें सियासत भी छुपी हुई है और निश्चित तौर पर इसका पूरे देश में मुस्लिम समाज के वो लोग विरोध भी करेंगे जो इनके वोट के ठेकेदार हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। इसका विरोध भी करेगी, इसके विरोध भी शुरू होंगे। अभी तो आज शुरुआत हुई है और आगे आगे देखिएगा। और भाजपा यहाँ सेफ मोड में है, भाजपा इसकी तारीफ कर रही है और वहाँ के कुछ विश्वविद्यालय के लोग और अन्य लोग ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की आप पढ़ाई कराना चाहते हैं तो जिस तरह से संस्कृत डिपार्टमेंट आपने बनवाया, उसी तरह इसका भी सनातन धर्म का एक डिपार्टमेंट बनवा दीजिए, जिसमें हमारी जो सनातन परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उस पर वहाँ के छात्रों को जानकारी दी जाए। तो निश्चित तौर पर इसका आने वाले दिनों में आगामी चुनाव में भी इस पर असर पड़ेगा और भाजपा हिंदुत्व वहाँ के एजेंडे पे काफी काम कर रही है। ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस तरह सनातन धर्म की परंपरा को लागू कराने के लिए, वहाँ की पढ़ाई को उसको पढ़ाई वहाँ पे शुरू कराने के लिए हमने बड़ा कदम उठाया है। तो बीजेपी की बड़ी स्ट्रेटेजी है। इस पे भी हमको इस एंगल से भी सोचना चाहिए। और जहां तक बात है सनातन धर्म की पढ़ाई की, तो हर विश्वविद्यालय में, चाहे अलीगढ़ हो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, पूरे भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें सनातन धर्म से जुड़ा विषय पढ़ाना चाहिए। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये राजनीति भी इसमें होगी, विरोध भी होगा, इसमें बहुत सारी चीजें, इसका असर पूर्वांचल में भी पड़ेगा। काफी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे अच्छी आबादी है मुस्लिम समाज की, तो इसके विरोध भी होंगे। आपने देखा होगा जो आप अखिलेश जी की जो पद यात्रा निकलने जा रही है, तो इस पे भी बड़े सवाल उठेंगे। इसमें मायावती के बयान को भी देखा जाएगा कि इसको मायावती किस तरह से लेती हैं, क्या वो भाजपा के सुर में मिलाएंगी या फिर उसका विरोध करेंगी। जी गौरांशी जी। बिल्कुल, एक काफी बड़ी बात आपने कही कि राजनीति इसमें होगी। हमारे साथ अनुपम सर भी जुड़ चुके हैं। अनुपम सर, एएमयू में अब सनातन धर्म की पढ़ाई आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टेप है एएमयू का, तो कैसे देख रहे हैं? जैसे कि अजीत जी ने एक बात बिल्कुल सही उठाई कि इसमें अभी तो खैर शुरुआत होने वाली है, तो अभी विरोध भी होगा, राजनीति भी होगी। आपको क्या लगता है? अब गौरांशी, मेरा व्यू थोड़ा सा इतर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूंगा सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पे कहूंगा।
एएमयू में जो राजनीति होगी और जब होगी वो तो बात की बात है। अभी क्या हो रहा है, आप देखिए कि एएमयू दबाव में है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि वहां से दो किताबें, जो दो लेखकों को हटाने की बात थी, मौलाना मौदूदी और मौलाना सैयद कुतुब। तो आप इसको देखें, जैसे किसी भी जगह पे किसी आदमी की किताबें चलती हैं तो पूछा जाता है कि अच्छा साहब, ये कासिम साहब की किताब चल रही है तो इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। तो कहा साहब ये इकोनॉमिक्स की किताब लिख रहे हैं और हार्वर्ड से पढ़े हैं और यहाँ से पढ़े हैं, और दुनियादारी उनको बताई जाती है। ये जो दो राइटर्स को पढ़ा रहे थे एमयू में और आज भी जमाने से पढ़ा रहे थे, इन दो राइटर्स में कॉमन क्या है गौरांशी? ये दोनों फांसी की सजा याफ्ता है। इन दोनों को अपने अपने मुल्कों में फांसी की सजा। मौलाना मौदूदी की तो बाद में फांसी की सजा माफ भी हो गई, पर मौलाना सैयद कुतुब को तो बाकायदा फांसी दे दी इजिप्ट। इजिप्ट में अब वो राष्ट्रपति की हत्या के साजिश में शामिल होने में उनको फांसी दे दी गई। और ये दोनों ही मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआईएस के जनक माने जाते हैं। और इसमें मैं परसों इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हाँ साहब, वो ऐसा कुछ है जरूर, लेकिन अगर वो इस्लामिक स्टेट की स्थापना की बात करते हैं तो जमहूरी तरीके से। मैंने इससे बेकार बात नहीं सुनी थी, बेहूदी बात है कि आप इस्लामिक स्टेट की स्थापना की बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। आप मतलब हिंदुस्तान में इस आईएसआईएस का एक निजाम लाना चाहते हैं और उसमें आपका तर्क ये है कि जमहूरी तरीका है। मौलाना मौदूदी का ये हाल था कि आज जो बाद में जियाउल हक जिस हुदूद ऑर्डिनेंस को लेके आए थे और जिसको आज पाकिस्तान की बदहाली का कारण माना जाता है, ये हुदूद ऑर्डिनेंस मौलाना मौदूदी का ही ड्राफ्ट किया हुआ था। और इन्होंने 1953 में लाहौर में अहमदियों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया था जिसमें राइट्स हुए थे और हजारों अहमदियों का कत्लेआम हुआ था। और बाद में इसी में गिरफ्तार होकर इनको फांसी की सजा अयूब खान ने दी थी। एक फौजी डिक्टेटर था। तो इस तरह के राइटर्स को वहां पे पढ़ाना, मैं समझता हूँ अपने आप पे बहुत, और यही एक कारण है कि जब इस पे मधु किश्वर और तमाम लीडिंग एजुकेशनिस्ट में जब वो एतराज करते हैं तो एएमयू उसको डिफेंड नहीं कर पाता। नॉर्मली एएमयू बहुत तेज डिफेंड करता है अपनी चीजों को, पर इसको वो डिफेंड नहीं कर पाता है। और वो कह देता है अच्छा चलिए साहब, हम इन दो राइटर्स को हटा देते हैं, वैसे इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा टची हो रहे हैं तो हम इसको हटा देते हैं। तो एएमयू दबाव में है। एएमयू इस तरह से ही दबाव में नहीं है। 1968 में 1968 पे जहां मैं बैठा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद अपील होती रही और इसको कानूनी स्तर पे घुमाते रहे। होते 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 2006 में आके इलाहाबाद हाई कोर्ट दोबारा फैसला देता है और फिर से एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस समाप्त कर देता है। तो अच्छा, माइनॉरिटी स्टेटस क्या है ये भी आप समझ लें। आप आर्टिकल 30 में क्लॉज 1 में माइनॉरिटीज को इस बात की छूट मिली है, इजाजत मिली है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस खुद बनाएं और खुद चलाएं। पर वहां तो ये हुआ कि साहब आपकी जो बिल्डिंग्स है वो सरकारी ग्रांट से बनी है, आपकी तनख्वाहें जो आ रही हैं वो यूजीसी से आ रही है, सारा पैसा आप सरकार से ले रहे हैं, और उसके बाद आप सरकारी जो एक रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको भी लागू करने के लिए नहीं तैयार है। बाकी चीजें तो छोड़ ही दे। मतलब ये एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जो ये है, दो एक और हैं जो सरकारी रिजर्वेशन पॉलिसी तक लागू करने को नहीं तैयार थे। तो 2006 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से इसका माइनॉरिटी स्टेटस कैंसिल कर देता है गौरांश। तो अब इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई थे उस समय। उन्होंने 7 जजेस की एक बेंच बनाई इसको देखने के लिए कि इसका माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा जाए या ना रखा जाए। इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। मेरा कहना है कि एएमयू हर तरफ से दबाव में है। मैं अभी एएमयू पे और बातें करूंगा, लेकिन आज जो पहली बात हुआ, सनातन धर्म की पढ़ाई की बात नहीं हुई है। इस टाइटल मिसलीडिंग है। सर्वधर्म, सारे धर्मों की पढ़ाई की बात हुई है। वहाँ क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जाएगी, वहाँ बाइबल भी पढ़ाई जाएगी। मुझे एक लगता है कि अभी मैं बहुत श्योर नहीं, इकलौता धर्म जो उस पर थोड़ा सा शायद वो नहीं टच कर रहे हैं वो यहूदी धर्म। एक धर्मों से एक थोड़ा सा उनको एक इख्लाफ भी है, एतराज भी है, तो शायद उसको छोड़ के तमाम धर्मों को पढ़ाया जा रहा है। तो अभी तो डिस्कशन आगे चलेगा गौराशी, लेकिन मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट यही है कि आज जो हम एएमयू को जिस तरह के कंसेशंस देते देख रहे हैं, इस तरह के कंसेशंस देने की आदत एएमयू को नहीं रही है।
उसने तो जिना की फोटो को हटाने पे एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और नहीं हटाया। तो एएमयू की आदत नहीं इस तरह के कंसेशन देने की। अगर इस तरह का कंसेशन आज एएमयू दे रही है तो मैं मानूंगा कि ये पीआर एक्सरसाइज है, क्योंकि एएमयू हर तरफ से, हर दिशा में दबाव में। गौरव जी। बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ा सवाल आपकी तरफ से उठाया गया है कि एएमयू दबाव में है। इस पर हम कासिम सर से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अलीगढ़ से आते हैं और आपके ही क्षेत्र का पूरा मामला है जिस पर पूरा डिस्कशन चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू होगी। हालांकि ये कहा गया है कि सभी धर्मों को, तमाम धर्मों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो फोकस है वो इसी पर है कि अब सनातन धर्म की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होगी। अनुपम सर का कहना है कि एएमयू दबाव में है। अजीत जी कह रहे हैं कि राजनीति इस पर अब शुरू होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, तो अब इसमें राजनीति शुरू होगी। कासिम सर का कहना है कि बाकी विश्वविद्यालयों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वहां पर सर्वधर्म की पढ़ाई हो। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, एक ये नई पहल है और एएमयू में जो इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट है उन्होंने इस कोर्स को लेकर के जो है कुलपति को और जो यहाँ एकेडमिक काउंसिल जो बोर्ड है उसमें जो है प्रस्ताव भेजा है। अभी शुरुआत नहीं हुई है। अभी सनातन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी आवाज आ रही? बताइए सर। जी बताइए। जी बिल्कुल, एक नई कवायद है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि सरकार का दबाव भी है इनके ऊपर, क्योंकि इससे पहले जो इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट है यहाँ पर मौलाना मौदूदी की किताब को हटाया गया है, बैन किया गया है। जबकि उनके बारे में ये था कि इस्लामिक स्टेट जो है उसके हिमायती ये थे, और इसको लेकर के एएमयू काफी दबाव में है। और इसके बाद इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट ने कुलपति और यहाँ पे जो एकेडमिक काउंसिल है उसमें ये प्रस्ताव सनातन धर्म के बारे में पढ़ाने के लिए एक कोर्स, एक सिलेबस भेजा है, और उस पर अभी मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये मतलब चर्चा में आ गया है। प्रस्ताव पास हो चुका है, मुहर लगना प्रस्ताव बाकी है। अभी पास नहीं हुआ है, अभी पास नहीं हुआ है, ये प्रस्ताव अभी भेजा गया है। लेकिन मतलब जो है ये चर्चा में आ गया, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ भी हिंदू और मुस्लिम कुछ भी मुद्दा उठता है तो बड़ा बड़ा चर्चा में रहता है। और कुलपति के पाले में अब ये गेंद है कि वो इस कोर्स को कब शुरू करेंगे, अगले सत्र से शुरू करेंगे या कितना समय लेते हैं, क्योंकि कुलपति का कार्यकाल भी अब खत्म होने वाला है। अगले कुलपति जो आएंगे, क्या वो इसको मतलब इस कोर्स को आगे जारी रखेंगे, उस कोर्स पे मुहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये बड़ी बात होगी। लेकिन ये चर्चा है। अगर सनातन धर्म के बारे में एएमयू में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा, तो ये इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब तक ऐसा है नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक सेंटर, यहाँ इस्लामिक स्टडी सेंटर है, इसके अलावा थियोलॉजी डिपार्टमेंट है। हालांकि ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे अन्य धर्मों के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन ज्यादा फोकस जो होता है वो इस्लाम पे होता है, किसी अन्य धर्म पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अगर सनातन हिंदू धर्म को लेकर यहाँ पे एक कोर्स चलाया जाएगा तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के बारे में जो यहाँ पर इस्लामिक कल्चर है वो बेहतर जान सकेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने रहे तो ये मुस्लिम कल्चर को, हिंदू कल्चर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में जो खाई है वो कम होनी चाहिए। और जब तक कि एक दूसरे के धर्म को बेहतर तरीके से नहीं जानेंगे तब तक ये खाई मतलब जो है फटेगी नहीं। और ये अगर कोर्स शुरू कर रहे हैं तो दबाव भी इनके ऊपर है, और ये एक राजनीतिक नजरिए से भी देख सकते हैं कि 2024 का चुनाव है, उसको लेकर के एक भूमिका भी तैयार की जा रही है। तो कुल मिलाकर के मतलब जो है, अगर यहाँ पे सनातन धर्म के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो ये अच्छी कवायद यहाँ इस्लामिक जो स्टडी सेंटर है शुरू की गई है। और मुझे लगता है कि 1-2 साल में ये कोर्स डिजाइन हो जाना चाहिए, और इसमें कितने बच्चे एडमिशन लेंगे और एडमिशन सीट कितनी होंगी और ये मान्यता वगैरह क्या क्या रहेगी जो है,
ये सब चीजें आगे अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल आलोक सर, कासिम सर का रुख कर लेते। कासिम सर, मेरा आपसे वही सवाल है जो मेरा अनुपम सर ने जो बात कही। अनुपम सर का कहना है कि एमयू दबाव में है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मुझे लगता है कि ये दबाव एमयू पे जो है वो एमयू ही पे नहीं है, देश की किसी भी संस्था जो भी है और उस पे दबाव है। कोई दबाव से मुक्त नहीं है इस वक्त। और एमयू का मामला ये है कि एमयू में जब केंद्र में आपकी सरकार है, किसी भी सरकार है, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मायावती ने बनवाई थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने जब वहां पे अपना जब कुलपति उनका आया तो उन्होंने उसका अरबी फारसी की जगह उसका नाम भाषा यूनिवर्सिटी हो गया, वहां भाषा हो गई, उसमें अरबी और उर्दू नहीं रह गई, अरबी फारसी नहीं रह गई। तो ये कहने का मकसद है सरकार जब होती है तो उसमें दबाव वबाव का कोई मतलब नहीं होता है, सरकार जो चाहती है वो करवा लेती है। क्योंकि वाइस चांसलर जो भी बन के आता है सरकार के इशारे पे उसको काम करना होता है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट के सदस्य हैं, लेकिन नामी सदस्य तो सरकारी की तरफ से आते हैं। तो ये एक चीज है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मौलाना मौदूदी जैसे लोग वहां पढ़ाए जा रहे थे और इतने जमाने से पढ़ाए जा रहे थे, तो जब वहां पे तमाम लोगों ने इसका विरोध किया मौलाना मौदूदी, तो अब जाके, पहले ये बात होती तो मौलाना मौदूदी ना हटाए जाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इसलिए मौदूदी हटा दे गए। जमात इस्लामी के फाउंडर रहे हैं मौदूदी, और उनको तो मैंने आपसे बताया था कि सजा भी हुई। और जैसा कि अनुपम भाई की बड़ी जबरदस्त स्टडी है एमयू के बारे ही में नहीं, देश के अन्य संस्थानों के बारे में भी बहुत अच्छी स्टडी है उनकी। तो उन्होंने जो बात कही है वो सही है, लेकिन अभी तो ये मामला अदालत में है और अदालत से फैसला आना है। और माइनॉरिटी स्टेटस का यहीं का मामला नहीं है, जामिया का भी है, उस्मानिया का भी है, फिर देश की बहुत से विश्वविद्यालय, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जो एडेड हो चुके हैं और माइनॉरिटी स्टेटस में हैं। उसमें आप आजमगढ़ के जो शिबली कॉलेज है उसको भी लेते। इस तरह से तमाम हजारों संस्थाएं हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, हजारों इस तरह से पीजी कॉलेजेस हैं, लखनऊ का शिया कॉलेजेस, सुन्नी इंटर कॉलेज, तमाम इस तरह के कॉलेजेस हैं जो अल्पसंख्यक उनका स्टेटस है, माइनॉरिटी स्टेटस है, लेकिन वो सरकार से एडेड है। इसी तरह से तमाम मदरसे हैं जो बड़े मदरसे हैं, मदरसे वाजिन है, और ये वो जो सैकड़ों साल से पुराने मदरसे हैं वो एडेड हैं। वहां के जो मौलाना पढ़ाने वाले हैं वो वहां पर वो तनख्वाह पाते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर को मिलती है, सरकार से आती है। तो ये फैसला इतना छोटा सा नहीं है कि इतने छोटे असर पे हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने बड़ी बेंच बनाई है, जैसे कि अनुपम जी ने बताया। देखना है कि फैसला क्या आता है। अब आते हैं हम इस पे। तो ये एक जो अभी हमारे क्या नाम है रंजीत भाई जो है वो कह रहे थे कि इसमें राजनीति होगी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान आएगा कि न पढ़ाया जाए, न किसी पार्टी की तरफ से यह बयान आएगा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी इसमें बोलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से जरूर आवाज उठी है, जैसा कि आलोक भाई ने बताया, वहां से आवाज ये उठी है कि इस डिपार्टमेंट को अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी में न डाल के जो इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट है, एक अलग डिपार्टमेंट का गठन कर दिया जाए जिसमें सर्व धर्म के लिए जो हो, खास तौर से जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, जैन धर्म है, और इन सभी धर्मों की पढ़ाई होने के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए। उनका अपना, उनकी ये अंदर से जो मांग निकली है वो है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये इश्यू नहीं बनने वाला है। और चूंकि ये मौदूदी और इनका हटना तो बहुत जरूरी था, और इनके ना हटने से बहुत दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि इनकी जो स्टडी है, इनकी जो किताबें हैं, जो इनका लिटरेचर है, उन्होंने अपने शुरू के उसमें कह दिया था कि ये ऐसे लोग हैं। और मौदूदी तो ये हाल है कि उनका एक अलग अपना अलग सेक्शन बना दिया था। वो न सुन्नी है, न शिया है, न देवबंदी है, न वहाबी है। वो जो मौलाना मौदूदी का अलग एक अपना वर्ग है जो उनको फॉलो करता है, जो मानता है। वो मौलाना मौदूदी शियों पे भी हमला करते हैं, सुन्नियों पे बहुत ज्यादा हमला करते हैं, ये है। और वो जो बोको हरम वाली बात आपको बताई अभी अनुपम भाई ने, वो भी एक बड़ी कहानी है कि ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे ऑथर को पढ़ाएंगे तो बच्चों पे उसका क्या असर पड़ेगा। ये बहुत अच्छा कदम था, ये होना चाहिए था। और सनातन ही नहीं, सभी धर्मों की पढ़ाई होगी। यहूदी जहां तक ताल्लुक है, यहूदियों के बारे में कि यहूदी जब इस्लाम पढ़ाया जाता है तो यहूदी अपने आप उसमें आ जाता है, और क्रिश्चियनिटी भी करीब करीब उसमें आ जाती है जब इस्लामी स्टडीज होती है। इन मुसलमान होने और चीज है, इस्लाम की स्टडी एक अलग इश्यू है, अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है। इस्लाम की स्टडी में सारे होते होते तब इस्लाम तक बात आती है। तो ऐसा नहीं, अगर यहूदी का भी कोई खास किताब होगी तो उसे भी पढ़ाने में उनको कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि फिलिस्तीन और वहां और हिंदुस्तान के मुसलमानों और उसकी सोच में बहुत अंतर है। यहूदियों से जो उनकी लड़ाई है मुसलमानों की, वो फिलिस्तीन की एक जमीन को लेके विचार की लड़ाई नहीं है।
ये एक मेरा अपने इसमें वो है। और अनुपम भाई की तो स्टडी बहुत अच्छी है इसमें, और उस पर और अच्छी रोशनी डाल पाएंगे। गौरव जी। बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम सर का रुख करें उससे पहले एक बार रुख कर लेते हैं अजीत जी का। अजीत जी, मेरे दर्शक ने कमेंट किया था, शायद उनका मुझे कमेंट मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कमेंट बिल्कुल वाजिब था। उनका कहना था बीजेपी अब इसे अपनी अचीवमेंट में गिनाएगी। आप इसे कैसे मानते हैं? उसके बाद में अनुपम सर का रुख करेंगे। जी सही गौरांशी जी, सही है। बीजेपी 2024 में इसको लेके आएगी और कहेगी, और संदेश भी इसने दे दिया। जैसा कि प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर ही जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया कि वहां पे सनातन धर्म की पढ़ाई होगी। निश्चित तौर पर भाजपा इसको गिनाएगी, एक अपनी उपलब्धि भी गिनाएगी। मैं आपको बता दूं कि 1967 में भी जो है ये कोर्ट ने इसको माना था कि ये जो है अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसको लेकर 1981 में, हेलो, हाँ आवाज आ आ रही रही है है मेरी? आपकी आवाज है जी, बिल्कुल आपकी जी जी, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ 1981 में जो है कांग्रेस सरकार ने एक कानून पारित करके इसको इसको अल्पसंख्यक, इसका जो दर्जा था संस्थान का, उसको बरकरार रखा था। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। और आपको ये पता होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को करीब सवा तीन एकड़ जमीन वहाँ के जो हिंदू राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दिया था। जब इनकी जयंती आई थी तो एबीपी के लोगों ने वहां पे जयंती मनाने के लिए अड़ गए थे, काफी बवाल हुआ था। तो इस यूनिवर्सिटी का विवादों से नाता रहा है, हमेशा से विवादों से नाता रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं गौरांशी जी, कि यहाँ पर फॉरेन के छात्र भी आते हैं, पढ़ते हैं। जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे, वह यहाँ पे शिक्षा लिए थे, लियाकत अली खान साहब। और हमारे जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब ने भी यहाँ पे शिक्षा ली थी। तो इसका गौरवशाली इतिहास है। और यहाँ पे 250 विषय के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो राजनीति के लिए ही, अपनी सरकार बनाने के लिए ही, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब करती हैं। सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर इशारों ही इशारे जनता को बताएगी कि हम सनातन परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको हम पढ़ाने की कोशिश किए हैं, प्रस्ताव रखे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा है। सबसे बड़ी बात है, किसी और ने नहीं कहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़े थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और वहाँ के संस्थान के लोगों ने उनको भरोसा दिया था कि आपका जो प्रस्ताव है उस पर हम लोग काम करेंगे, और विभिन्न धर्मों की पढ़ाई यहाँ पे होती है, सनातन धर्म को भी हम लोग जोड़ेंगे। निश्चित तौर पर इसका 2024 में असर दिखेगा। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। देखिए, अचीवमेंट जरूर इसको गिनेगी बीजेपी, जहां तक अभी राजनीतिक गलियारों में बात चल रही है। अनुपम सर, आपको क्या लगता है? आपसे भी यही सवाल होगा कि राजनीतिक, क्योंकि देखिए कुछ भी होता है उत्तर प्रदेश में ऐसा जिसमें दो धर्मों की बात होती है, तो उसमें राजनीति जुड़ी होती है। आपको क्या लगता है कि जब राजनीति की बात होगी, अभी तो खैर अभी का फैसला है, तो बीजेपी इसको क्रेडिट लेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की तब यहाँ पर ऐसा फैसला लिया गया? इस तरीके का क्रेडिट गेम चलेगा क्या यहाँ पर? अब जाहिर सी बात है, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है गौरांशी, और वो हर चीज का एक पॉलिटिकल क्रेडिट लेना चाहेगी, लेती रही है। सभी पार्टी जैसा करती है, अगर नहीं करेगा तो मुझे आश्चर्य होगा। और ये भी जाहिर सी बात है कि अगर भाजपा सत्ता में नहीं होती तो आज 100 साल से एएमयू चल रही। 100 साल में पहले तो ऐसा कभी नहीं थॉट आया। आप सोचे ना गौरांशी, वो 100 साल से एक यूनिवर्सिटी चल रही, तो 100 साल में आपको 95 सालों में तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि हम यहाँ पे सर्वधर्म स्टडीज कराएं और बाकी धर्मों को भी पढ़ाएं वगैरह वगैरह। और ये अगर ख्याल आज की तारीख में आ रहा है तो डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोर्ट की तरफ से भी इनके ऊपर प्रेशर है। 1968 में एक ऑर्डर आ चुका है, 2006 में एक ऑर्डर आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की दोनों ही बेंचों ने इसके माइनॉरिटी स्टेटस को क्रैश किया है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस बेंच में पेंडिंग है। एक बात कासिम साहब अभी चले गए, वो अरबी फारसी यूनिवर्सिटी वाली बात कह रहे थे। तो अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जिसका वो जिक्र कर रहे थे गौरांशी, वो उसको बाद में मायावती जी ने उसका नाम पलट के मान्यवर काशीराम यूनिवर्सिटी कर दिया था।
उसके सपा सरकार में बदल के उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी हो गया, और अरबी फारसी उसमें आज भी पढ़ाई जाती है। इनफैक्ट देखिए, अरबिक और पर्शियन ये दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं गौरांशी, जो वहां ही नहीं हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, यूजीसी का सिलेबस है। और यहाँ तक कि ये सिविल सर्विस में भी इनके ऑप्शंस लिए जाते हैं। जब आप आईएएस का एग्जाम देते हैं तो अरबिक और ये पर्शियन वगैरह से लोग कम्पीट करते हैं, लोग इससे कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो ये सब जगह पढ़ाई जाती है ये लैंग्वेज। जब एएमयू की बात आती है तो ये दबाव आज का नहीं है। देखिए गौरव, एएमयू के ऊपर बहुत बैगेज है, हिस्टोरिकल बैगेज है। पाकिस्तान मूवमेंट एएमयू से शुरू हुआ है, अलीगढ़ से शुरू हुआ था। तो उस समय बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जिन्ना को सपोर्ट मिला था। और जिन्ना ने का बड़ा एक फेमस बयान है कि एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तानी मुसलमानों का शस्त्रागार है। He said AMU is the arsenal of Indian Muslims. ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का शस्त्रागार है, उन्होंने उसको कहा। और पाकिस्तानी मूवमेंट को एएमयू से बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिला। पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ और पाकिस्तान बनने में इनकी बड़ी भूमिका रही। और आज तक जिन्ना की आप वहाँ पे उन्होंने यूनियन हॉल में तस्वीर लगा रखी है। जब हटाने की बात हुई तो उस पर लेके राजनीति शुरू हो गई। तो एएमयू के ऊपर एक हिस्टोरिकल बैगेज है। आज अगर एएमयू यहाँ ना हो के पाकिस्तान में होती गौरांशी, तो इसका बड़ा इसका एक अलग ही लेवल होता। माना जाता है कि साहब एक मुल्क बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन चूंकि अब ये भारत में है, आजाद भारत में है, तो अक्सर करके आज नहीं, पूरे 75 साल से हमारी जो एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक आजाद भारत के रूप में जो 75 साल भी हमको हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आज है। पर इस पे पहले भी आरोप लगते रहे कि साहब आपका देश के बंटवारे में बहुत बड़ा रोल था वगैरह वगैरह। आप तो जिन्ना के हाथ के खिलौना थे, और जिन्ना को आपने ताकत दी, और जिन्ना को आपने सपोर्ट किया, और जिन्ना ने आपको आर्सेनल ऑफ इंडियन मुस्लिम्स कहा वगैरह वगैरह। बहुत तमाम उनके ऊपर आरोप लगे। इस पे ये भी आरोप लगा कि साहब हिंदुस्तानी सरकार से आप पैसे लेते हैं और ग्रांट्स लेते हैं, सैलरीज लेते हैं, उसके बाद आप अपने यहाँ रिजर्वेशन नहीं देते। ये देखिए, आप SC ST वगैरह रिजर्वेशन ही नहीं, मतलब ये वाहिद 2-3 इंस्टीट्यूट है इकलौते जहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी तक नहीं आपने लागू किया है। तो एकदम मनमाने तरीके से चला रहे हैं। तो एएमयू के ऊपर बहुत ढेर सारा हिस्टोरिकल बैगेज है। और ये बात मैं बहुत निष्पक्ष होकर कह रहा हूँ, इसमें मैं अपनी राय नहीं रख रहा हूँ। पर ये बात सच है कि एएमयू आज नहीं, अपने क्रेडेंशियल्स को प्रूव करने के लिए, अपनी एक सेकुलर इंडिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए पूरे 75 साल से दबाव में है। इसको रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल। आलोक सर, आपसे भी एक आखिरी सवाल हम यही लेंगे कि देखिए एएमयू का अपना एक इतिहास रहा है। अगर एएमयू पर आप गौर कर लीजिए तो यहाँ पर इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर तमाम देशों के छात्र पढ़ते हैं। थाईलैंड की बात कर लीजिए, ईरान की बात कर लीजिए, बांग्लादेश, सेंट्रल एशिया के करीब 10 से ज्यादा, जो सेंट्रल एशिया की बात करें 10 से ज्यादा जगह के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी इसका क्रेडिट लेती है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी आने वाले समय में इसका क्रेडिट लेगी? और बिल्कुल आप देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर बीजेपी क्रेडिट लेने में कभी पीछे नहीं रहती। और अनुपम सर ने भी कहा कि राजनीतिक पार्टी है, क्रेडिट कैसे छोड़ देगी। तो क्या लगता है बीजेपी क्रेडिट लेगी? और अगर लेगी तो क्या वो ले पाएगी? म्यूट है आलोक, या म्यूट है? आलोक सर, आप म्यूट पर हैं। जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं तो एएमयू से कोई ना कोई मुद्दा उठा दिया जाता है, चाहे वो जिन्ना का मुद्दा हो या इससे पहले हिजाब का हो, या मतलब जो मुस्लिम 3 तलाक का हो। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जो माइनॉरिटीज की है, और यहाँ से जो आवाज जाती है वो बहुत दूर तक जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शताब्दी समारोह में यहाँ पे आए थे। इससे पहले जो है जो प्रधानमंत्री थे, मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय बाद जो है किसी प्रधानमंत्री का आना हुआ था। नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आए थे प्रधानमंत्री, और उन्होंने यहाँ पे अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में भी कहा था कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, जो इसका चरित्र है, वो बाहर जो विदेशों में है वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। करीब 1000 छात्र इस समय विदेशों के यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये आपने कहा जैसे कि थाईलैंड है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है,
म्यांमार है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है। तो यहाँ के छात्र जो है वो आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और खास तौर से इस्लामिक स्टडीज और थियोलॉजी में भी तो छात्र यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जो सनातन धर्म की शिक्षा है इसके बारे में भी जानकारी होगी, तो ये भारत के बारे में अपने देशों में जाके इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कि क्या संस्कृति है देश की। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एएमयू की बड़ी तारीफ की कि यहाँ का जो जो चरित्र है वो बाहर विदेशों में रिप्रेजेंट करता है। आपने कहा कि क्या भाजपा को इससे फायदा होगा आने वाले समय में, 2024 में इलेक्शन भी है, तो एक भूमिका एक बनाई जाती है। बीजेपी इसको लेकर के हमेशा रणनीति बना लेती है। और इससे पहले अभी इस्लामिक स्टडी सेंटर से किताबें हटाई गई हैं। मौलाना मौदूदी और एक मिस्र के लेखक हैं जो कि ISIS के हिमायती थे जो है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इस समय जो राजनीति का जो मुद्दा चल रहा है वो बेस यही है। और यहाँ से जब कोई मुद्दा उठता है तो बहुत दूर तक जाता है। और 1000 छात्र यहाँ विदेशी छात्र पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे को उठा करके 2024 में पूरा इनको पॉलिटिकल फायदा होगा। जैसा अनुपम सर ने बोला है कि ये मुद्दे जो है बहुत दूर तक जाते हैं और कुछ न कुछ कहते हैं। गौरांशी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा अगर आपको इजाजत। जैसे ये प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना कि प्रधानमंत्री एएमयू की बहुत तारीफ कर रहे हैं। देखिए, एक जमाने में एक कहावत कही जाती थी, और मुझे ख्याल है कासिम साहब अगर मैं गलत होऊंगा तो बताएंगे। वो क्या, व्हाट एएमयू थिंक्स टुडे इंडियन मुस्लिम्स थिंक टुमारो। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आज सोचता है, हिंदुस्तानी मुसलमान कल सोचेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एएमयू की ताकत का अंदाज है, एएमयू की हैसियत का अंदाज है, हिंदुस्तानी मुसलमानों में उसकी पकड़ का अंदाज है। आप देखिए, जब कोविड हुआ था गौरांशी, तो तमाम यूनिवर्सिटीज में कोविड हुआ था। मेरे अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तमाम टीचर्स को, वाइस चांसलर को, सबको कोविड हुआ। लेकिन एएमयू वो इकलौती जगह थी जहां पे योगी आदित्यनाथ खुद जाते। एक दूसरी यूनिवर्सिटी आप नहीं बता सकती जहां योगी आदित्यनाथ खुद गए। योगी आदित्यनाथ को जो भी आदमी जानता है वो जानता है, वो खुद से नहीं गया। उनको आप भेजा, उनको वहां प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा कि जाओ एएमयू जाओ, और वहां पे जो टीचर्स जिनको कोविड हुआ। अब ये बड़ी अभूतपूर्व बात थी गौरांशी की योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ जाते हैं, वहां फिर एएमयू जाते हैं, और वहां जो टीचर्स जिनका कोविड हुआ होता है उनको हालचाल लेते हैं। कोविड तो हर जगह था, कोविड हर यूनिवर्सिटी में था, हर कॉलेज में था, हर स्कूल में था, हर मोहल्ले में था, हर घर में था। उसमें वो केवल एएमयू की विजिट करते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एएमयू को मिनी इंडिया कहते हैं। तो एक जनरल एएमयू पे एक आरोप लगता रहा कि भाई जिन्ना ने कहा था कि इट इज द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया, हिंदुस्तानी मुसलमानों का शस्त्रागार है। तो उसको काटने के लिए प्रधानमंत्री एक नई इमेज प्रोजेक्ट करते हैं एएमयू की, कहते हैं साहब ये तो मिनी इंडिया है, ये अपने आप में एक हिंदुस्तान का छोटा मॉडल है। ये मोदी और तो और ये एएमयू जो एक मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस चैलेंज है गौरांशी, आपको सुन के हैरत होगी, पिछले कई साल से उसमें एक भी डेट नहीं लगा, उसमें डेट ही नहीं लग रही है। वो एकदम मुकदमा ठंडे बस्ते में पड़ा है, उसको सरकार ने एकदम छोड़ रखा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जमाने से मुसलमानों को विश्वास में लेने का प्रयास कर रही है, और एएमयू वाला ये कदम भी मुझे लगता है उसी प्रयास का एक हिस्सा है। गौरांश, बिल्कुल। कासिम सर, अनुपम सर की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? आखिरी सवाल आपसे यही है। मैं अनुपम भाई से 100% सहमत हूँ, 100%। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व में अगर कहीं पे भी भारत को लेके, एक नुपुर शर्मा माइनस कर दिए, तो भारत को लेके विश्व के मुस्लिम कंट्रीज में कभी भी भारत को लेके कोई रिएक्शन नहीं आया। उसकी वजह भी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी हर जगह पे बहुत अच्छी तरह से उसको डील करते हैं जहां से विश्व में बात जानी होती है। आप गौरांशी, मैं अनुपम भाई की इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ। और अनुपम भाई का यह कहना कि प्रधानमंत्री को एएमयू की ताकत का अंदाजा है, और ताकत वहां ये नहीं है कि कोई बलवा बवाल और झगड़ा और लड़ाई, वो ताकत एजुकेशनिस्ट की है। दुनिया के हर कोने में एएमयू के लोग बैठे हुए हैं, सीईओज हैं,
और तमाम बड़ी कंपनीज में बैठे हुए हैं, तमाम अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं, तमाम कासिम मुल्कों साहब, में कासिम अच्छी। साहब, मैंने ताकत बताई कि एएमयू जो आज सोचता है हिंदुस्तानी मुसलमान कल सोचेगा, यही इस एएमयू की ताकत। मैं वहीं आ रहा हूँ अनुपम भाई, मैं वहीं तो वो दुनिया के सारे कोने में बैठे हुए हैं। और जैसे अनुपम भाई ने कहा ना, एएमयू जो आज सोचता है हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है, कल एएमयू एक बात सोच चुका है। अक्सर मैं कह जाता था उसको, मैं सोर्स नहीं कहता था, मैं कहता था इंटेलेक्चुअल्स भारत के कहते हैं। 10 से 15 वैलिड पॉइंट वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से मुसलमानों को कितना फायदा हुआ है, और जो नुकसानात हुए थे मुसलमानों के आजादी के बाद से लेकर, कांग्रेस के जमाने से लेकर आज तक, उनकी गिनती वो गिनाते हैं और मुसलमानों को होने वाले फायदे वो गिनाते हैं। ये एएमयू से निकलती है बात, ये जामिया से निकलती है बात, ये उस्मानिया से निकलती है। इंटेलेक्चुअल उसमें ज्यादा तबका एएमयू का होता है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि मुसलमानों को जितना फायदा इस सरकार में हो गया कभी नहीं हुआ। ये फायदे अगर वो लोग जो जान जाएंगे जो मुल्ले टाइट की तकरीरें करती हैं, तो उनको अफसोस होगा कि हम कहाँ अभी तक परेशान थे। उनको अंदाजा भी नहीं है कि कितना मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की 6 साल की सरकार में पा चुका है, उसको 60 साल में उतना नहीं मिला था। उसके मिसाल के तौर पर 2-3 चीजें कही जाती हैं। यूपीएससी के एग्जाम से मुसलमानों में कितनी संख्या बढ़ गई है। पीसीएसजे में 5% मुसलमान यूपी में हो गया था पीसीएसजे में। अभी हम लिस्ट जब भी देखते हैं, जब भी कोई हाईकोर्ट के जजेस की लिस्ट आती है, अभी हमने देखा 2 लिस्ट आई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, दोनों में एक एक मुसलमान थे। मुंबई महाराष्ट्र में एक मुसलमान था। इस तरह से तमाम चीजें आप देखेंगे कि जो मोदी सरकार मुसलमानों के लिए कर रही है लेकिन कह नहीं रही है। वो करती मुसलमानों के लिए, कहती है कि देखिए आपके लिए, जैसे अभी अजीत भाई ने कहा ना कि इसका ये होगा कि मोदी जी ने वहां पे पढ़वा दिया, शुरू करवा दिया, कोर्स शुरू करवा दिया भारतीय जनता पार्टी। और अनुपम भाई, मैं माजरत के साथ एक बात और कहूँ, ईडब्ल्यूएस का कोटे का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है, अभी तक बेंच नहीं बनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कम से कम बेंच बन गई, तारीख नहीं पड़ी। तो वो चीजें जो सरकार चाहती है कि नहीं सुनी जानी है, वो नहीं सुनी जाती है। तो ये बिल्कुल मैं आपसे इसमें सहमत हूँ। और एएमयू में पहले भी सभी धर्म पढ़ाए जाते थे, अब ये है कि अलग से पढ़ाया जाएगा। और अंदर से जो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से आवाज उठ रही, एक डिपार्टमेंट अलग से इसका बनाया जाए, उस डिपार्टमेंट में इसको मर्ज न किया जाए। अब मोदी सरकार को तो हर कदम का वो फायदा लेना जानते हैं, उनको पता है कैसे फायदा लिया जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि करते सब कुछ चले गए हिंदुओं के लिए और पता कुछ नहीं चला हिंदुओं को। तो वो दोनों में अंतर है। वो जिसके लिए करते हैं उसको मालूम होता है उसका फायदा। सियासत में फायदा लेना हर इंसान का फर्ज है, और राजनीति होती ही फायदा लेने के लिए। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जैसे मैं गौरंश जी, आपको याद होगा मैंने ज्ञानवापी के मुद्दे पे कहा था कि मैं कोई आंदोलन नहीं देख रहा हूँ। मैं आज आपसे कह रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह की ये जो पढ़ाई शुरू की जाएगी, इस पे किसी तरह का कोई रिएक्शन कहीं से नहीं आएगा। बस जो अंदर से आवाज उठी है, जैसा कि आलोक भाई ने कहा है कि डिपार्टमेंट अलग एक पूरा बनाइए, जिसमें पूरा एक डिपार्टमेंट हो, उसमें इसको मर्ज करने की जरूरत नहीं। गौरव जी, बिल्कुल। तो फिलहाल जो बात है वो यही है कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की पढ़ाई होगी, और हम बार बार इसको क्लियर भी करें, सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, तमाम धर्म जो है वहां पर पढ़ाए जाएंगे। अब बस यही है कि प्रस्ताव कब पास होता है। जैसा कि अभी आलोक सर ने जानकारी दी, जहां तक मुझे पता था कि प्रस्ताव पास हो चुका है, अब उस पर मुहर लगना बाकी है, लेकिन उनका बताना है कि प्रस्ताव पास होना है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू होगी। एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है, जिसका सभी को स्वागत करना चाहिए। बस सवाल है कि कहीं इस पर राजनीति ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सर आपका जुड़ने के लिए, सैयद कासिम सर आपका जुड़ने के लिए, अजीत सर आपका जुड़ने के लिए, अनुपम मिश्रा सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों का भी आभार जो हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। नमस्कार।